हेलो एवरीवन। तो चलो आज हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का तीसरा दिन है। आज हम अपने थर्ड डे पर हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैरा जंबल वर्ड्स को, पैरा जंबल सेंटेंसेस को हम कैसे और कितने अच्छे से, कितने इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही एक मस्त सेशन चल रहा है। हमने 30 दिन अपना टारगेट रखा है कि 30 दिनों में, इस 30 डेज में हम लोग को एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। साथ में मैं PYQs भी आपको बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बारे में भी हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आज हम लोग इसके पहले 2 क्लासेस में, मैंने फर्स्ट क्लासेस में आपको एसबी कनकर्ड के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्पॉटिंग एरर कर सकते हैं। उसको बंद कर दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें वो कैप होगा उसको बंद कर दीजिएगा, कैप होगा वहाँ पे देख लीजिए है क्या। ओके। और तीसरे दिन में मैंने आपसे ये बताया था, दूसरे दिन माफ कीजिएगा, सेकेंड डे में मैंने आपसे ये बताया था कि कैसे आप एक एक सेंटेंसेस का वोकेब को तैयार कर सकते हैं। जो वर्ड्स दिया था, जो वोकेब दिया था, उसको आप कितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लेके आपके लिए तीसरे दिन में एक बहुत ही अच्छा सेशन। पैराजंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए हैं तो उनके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा है, जैसा कि पैराजंबल मीन्स होता क्या है। तो पैराजंबल मीन्स होता है एक से अधिक सेंटेंस आपके पास होंगे और उसको ही सही तरीके से आपको अरेंज करना है। एक से ज़्यादा सेंटेंस आपके पास रहेंगे और आपको उस पैराजंबल सेंटेंसेस को एक श्रेणी में, जैसे कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो 1 2 3 4 करके भी हो सकता है या फिर PQRS करके भी क्वेश्चन हो सकता है। बस आपको सही तरीके से उसको अरेंज करना है। तो उसके लिए कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे मेन हेडिंग लगा दे रहा हूँ, पैराजंबल। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम PYQs को भी देखेंगे, जो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए, मैंने यहाँ पे लिखा है द सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन में मैंने आपसे ये बोला है कि कुछ ऐसे मैंने वर्ड्स लिखा है आपके लिए कि अगर ये बीच में है तो कभी भी सेंटेंस की बिगिनिंग ही इनसे हो सकती है, कभी भी सेंटेंस की इनसे बिगिनिंग हो सकती है। या फिर ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को ऐड करेंगे, जो सेंटेंस को ऐड करेंगे। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है, एंड, अगेन, एज वेल एज, ऑल्सो, एडिंग टू, अनदर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, डैश डैश डैश। ये अगर वर्ड्स आपको पैराजंबल वाले वर्ड्स में दिख रहे हैं, पैराजंबल वाले सेंटेंस में दिख रहे हैं बेटा, तो इनसे सेंटेंस की बिगिनिंग हो सकती है, इनसे सेंटेंस की बिगिनिंग हो सकती है। और साथ में ही ये क्या करेंगे, सेंटेंसेस को ऐड भी करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, सेंटेंसेस को ऐड करने का भी काम करेंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब जो एक से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ेगा। उसमें एंड है, अगेन है, एज वेल एज है, ऑल्सो है, एडिंग टू है, अनदर है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है, फर्स्टली है, सेकेंडली है, नेक्स्ट है, और भी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर ये PQRS में है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है तो आप इनसे सेंटेंस पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये ऐड करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्लेस होगा, इनसे जो स्टार्टिंग हो रही है, इनका जो प्लेस होगा वो सेंटेंस के बीच में होगा। किस में होगा, सेंटेंस के बीच में होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इन पे बेसिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी तैयार रखा है जो कि PYQs का ही है, मैंने अपनी तरफ नहीं तैयार किया है, ये PYQs के ही क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहां ध्यान दीजिएगा, कंट्रेडिक्शन में मैंने क्या लिखा है, कंट्रेडिक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आपको इनमें से कोई वर्ड अगर आपको दिख जाता है तो उनसे भी सेंटेंस बिगिनिंग नहीं हो सकता है, सेंटेंस बिगिनिंग नहीं हो सकता है। ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करने का काम करेंगे। कंट्रैक्ट का मतलब ये हो गया बेटा कि वे आपको जैसे कंटेस्टिंग आइडियाज एक दूसरे के अपोजिट का काम करेंगे। जैसे राम ने खाना खाया, राम एट फूड, और उसके नीचे एक और सेंटेंस दिया बट। तो बट से सेंटेंस स्टार्ट तो हो नहीं सकता है, राम से ही स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आप बताओ, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है,
वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही हमारा रीअरेंज करने का तरीका होता है। तो वो बट से स्टार्ट क्यों करेगा, रेदर से स्टार्ट क्यों करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मैंने इसलिए वर्ड लिखा है क्योंकि ये बीच में आ सकते हैं। तो इनसे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर बट है तो फिर इनका प्लेस तो बीच में ही होगा। स्टार्टिंग में हम इसको ना रख के चेक करें, ठीक है? जितना जल्दी आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है और कंपटीशन के एग्जाम में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो उस स्ट्रेटजी पे हमको काम करना है कि हमको अपना टाइम भी देखना है और क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व भी कर सके, ठीक है? तो आइए याद कर लेते हैं कंट्रेडिक्शन में क्या क्या होगा। कंट्रेडिक्शन में जैसा कि बट, रेदर, हाउएवर, ऑन द कंट्रेरी, इन स्पाइट ऑफ, ये कंट्रेडिक्शन है। मतलब होता है अपोजिट जो बात करे, क्या करे? अपोजिट बात करे। जैसे देख लीजिए लेकिन, ठीक है? अगर हम बात करें हाउएवर का, फिर से ऑन द कंट्रेरी, इसके अलावा, इसके अपोजिट, और इन स्पाइट ऑफ मतलब के बजाय। तो ये जाहिर सी बात है कंट्रडिक्शन की बात कर रहा है, अपोजिट की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में रहेंगी? कहीं ना कहीं हमारे मिड में रहेंगी। ये सारी चीज़ें किस में रहेंगी? मिड में रहेंगी। इनसे कोई सेंटेंस बिगिन नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, और उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कंक्लूजन पे आते हैं कि याद रखिएगा, अगर इसमें से कोई, कंक्लूजन का मतलब होता क्या है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकलना, रिजल्ट निकलना। तो आप बताओ भाई साहब, रिजल्ट कब होता है, कंक्लूजन कब होता है? छोटे क्लासेस में भी हमने पढ़ लिया है कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट में देता है। किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्शन का कंक्लूजन कब होता है? कंक्लूजन हमेशा लास्ट में रहता है। वो तो पहले आ नहीं सकता है, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आपको फाइनली, एज अ रिजल्ट ऑफ, हैंस, ये सब अगर आपको सेंटेंस में है तो ये वाला सेंटेंस हमेशा नीचे जाएगा, सबसे नीचे रहेगा। किस में रहेगा? सबसे नीचे रहेगा। जैसे फाइनली लिख दे, या फिर ये भी लिख सकता है इन द एंड, समझ आ रहा है? तो अगर कोई सेंटेंस ये वाले पॉइंट पर है तो इनका पोजीशन सबसे लास्ट में होगा। अगर एस की जगह पे ये है तो ये लास्ट में एस की जगह पे ही आएंगे, एस के प्लेस पे ही आएंगे। तो इनसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस का जो आप पोजीशन रखिएगा वो सबसे नीचे रखिएगा। समझ में आया? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर कोई सेंटेंस एंड, अगेन, एज वेल एज, ऑल्सो, एडिंग टू, अनदर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, इनसे स्टार्ट होता है तो ये ऐड करने का काम करेंगे। मतलब इनके बाद भी सेंटेंस है, ये लास्ट में नहीं है, इनके बाद भी सेंटेंस है, ठीक है? कंट्रेडिक्शन में हम देखेंगे कंट्रेडिक्शन की कुछ पहचान है, जैसे बट हो गया, रेदर हो गया, हाउएवर हो गया, ऑन द कंट्रेरी हो गया, इन स्पाइट हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करेंगे, जो आपके सेंटेंस को मिड में आएंगे, सेंटेंस के मिड में आएंगे, ठीक है? इन पर भी सेंटेंस एंडिंग नहीं होगा और ना ही बिगिनिंग होगा। दोनों में कंडीशन बता रहा हूं, ना ही एंडिंग होगा और ना ही बिगिनिंग होगा, ठीक है? अच्छा, जो कंक्लूजन इसका निकलता है, कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट, और रिजल्ट हमेशा लास्ट में रहता है। रिजल्ट हमेशा कैसा रहता है? रिजल्ट तो हमेशा ही लास्ट में रहेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट हमेशा लास्ट में रहेगा। तो अगर सेंटेंस में ये सब आ रहा है तो इनका पोजीशन सबसे लास्ट में आप रखिएगा, ठीक है? तो ये था कि कैसे हम सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग PYQs को भी सॉल्व करते हैं कि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछ चुका है पीछे, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं और साथ में क्लू भी जानेंगे। एलिमिनेशन पावर का भी मैं आपको बता दूंगा कि एलिमिनेट करके भी आप, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है तो फिर उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो एलिमिनेशन पावर का यूज करके भी आप अच्छे से क्वेश्चन को और पैराजंबल वाले सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। चलो, अब हम लोग पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। और पहले क्वेश्चन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि पीछे पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो उसी क्वेश्चन को, और जो इसमें सबसे इजी क्वेश्चन है, पहले एकदम बेसिक से मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करूँगा, और इसी आज ही थर्ड डे में ही हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मैंने बोर्ड को जो मैंने ड्राई किया है वो थोड़ा वेट था, कपड़ा थोड़ा सा वेट हो गया। तब तक कि एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं आपको कि पैराजम्बल्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें सेंटेंसेस, आपके के पूरे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके रीअरेंज नहीं होते हैं, उनको आपको रीअरेंज करना होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, तो आपको उसको क्या करना रहता है, रीअरेंज करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट में जो मैंने आपको बताया है, जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं याद रखिएगा, जैसे मैंने एंड बताया, बट बताया, ऑल्सो बताया, इन सब बातों का, उन सबको ढूंढिएगा आप कि ये सब सेंटेंसेज हैं तो इनकी पोजीशन इसके ऊपर हो सकती है और इनकी पोजीशन इसके नीचे हो सकती है। ये आपको क्या करेगा कि कम समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पैराजम्बल्स को सॉल्व कराने का एक तरीका ढूंढ लेगा, ठीक है। तो आओ भैया चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये चलेगा। संघर्ष है कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ। इसको हम साइड से कागज से ही थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। चलो, ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है उसकी स्टार्टिंग देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसकी स्टार्टिंग ये कर चुका है, और किसी किसी सेंटेंस में, किसी किसी क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी किसी सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग भी नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो एजुकेटिंग वुमेन से स्टार्टिंग दे चुका है, मतलब फर्स्ट पे एजुकेटिंग वुमेन होगा। अब आपसे ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, QRP, RQP, PQR और PRQ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास।
पी वाले सेंटेंस को दिया है, पी वाले का जो सेंटेंस है वो कह रहा है ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। क्यू का जो सेंटेंस है वो कह रहा है इज एन इसेंशियल स्टेप, और जो आर का है वो कह रहा है टुवर्ड्स स्ट्रेंथिंग द पोजीशन। कहीं फुल स्टॉप नहीं, कहीं क्वेश्चन मार्क, क्या आप बता सके कि एंडिंग क्या होने वाला है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में बिगिनिंग और एंडिंग भी दोनों दे दिया होता है, बस आपको मिड के सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वाला जो सेंटेंस था उसको दिया है, लेकिन आपको कोई भी इनिशियल वाला दे चुका है, अब आपको एंडिंग कहाँ करना है, मिड में क्या रहेगा ये इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा एजुकेटिंग वुमेन। अब बताओ कि किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और ये टुवर्ड्स ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। तो सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर बना रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे ये वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में हो या फिर ये मोडाल्स में हो, ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट ये वर्ब आपका चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो या फिर मोडाल्स में हो, समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए कि इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब ना ऑफ है ना टुवर्ड्स है, वर्ब से स्टार्टिंग होने वाला क्या है, इज है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्यू वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो अब देखोगे क्यू का एक ही ऑप्शन है, बाकी ये आर से स्टार्ट हुआ है, पी से स्टार्ट हुआ है, पी से स्टार्ट हुआ है। अब आपको कुछ चेक ही नहीं करना है इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी वर्ब से होगी, अब वो है हमारा क्यू, और क्यू का ऑप्शन एक ही है, तो आपको अब आगे कब नहीं चेक करना है, बस इसको टिक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको समय भी कम, ये है एलिमिनेशन पावर, ये है एलिमिनेटिंग करके भी आप, एलिमिनेशन का यूज करके भी आप बड़े से बड़े पैराजम्बल वाले सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखा और सीधे चेक किया यार इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या या फिर मेन वर्ब है क्या, तो हाँ हाँ इज है, तो इज का ऑप्शन कौन था, क्यू वाला ये था, तो यही हमारा हो जाएगा। इसको चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो सॉल्व कराया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन पे। पी का स्टेटमेंट है,
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी का स्टेटमेंट, याद रखिएगा इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी बिगिनिंग दे चुकी थी कि सेंटेंस की बिगिनिंग इसी तरीके से होगी, लेकिन ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बिगिनिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो बिगिनिंग भी हमको फाइनल करना है और कंक्लूजन को भी फाइनल करना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से हुई है कि पी का स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रैन वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ ए मेथोडिस्ट मिनिस्टर। क्यू कह रहा है बोर्न इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, और आर जो कह रहा है हु हैड साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और एस कह रहा है हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एसेंस्टर। अब आपको ये चेक करना है यार स्टार्टिंग किससे करें, स्टार्टिंग तो इसका दिया नहीं है, तो एक मिनट याद रखिएगा क्यू से। ये याद रखिएगा कि बोर्न इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, ये जो दो स्टेटमेंट है इस चीज को देखिएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बोर्न से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, कोई भी सेंटेंस बोर्न से स्टार्ट हो नहीं सकता है। तो अगर जो क्यू का ऑप्शन है आप देखोगे तो क्यू का ये दो है, ये जो कि कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्न से स्टार्ट हो नहीं सकता है। कोई भी सेंटेंस आप दिखा दो जो वर्ब से स्टार्ट हो, वो क्या है, वो तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है। कौन सा सेंटेंस होगा, वो तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है जो कि वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये जो दो ऑप्शन होंगे तो वो तो तुम्हारे बिल्कुल ही नहीं होंगे, वो बिल्कुल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, उसको तुमको देखना ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि क्रैन से स्टार्ट हो सकता है, पी का ऑप्शन दो है तुम्हारा, क्रैन वाज द 14th चाइल्ड, स्टार्टिंग इसकी सही है। अब आपको इसमें सेट करना है कि उसके बाद क्या हो सकता है। तो क्रैन, अगर मान लो कि यहाँ पे किसी का नाम हम रख देते हैं संजय, ठीक है, सपोज डेट अगर हमने रखा, तो उसके बाद तो ये लिखेंगे ना कि बोर्न इन न्यूयॉर्क हु हैड साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एसेंस्टर। तो ये जो सेंटेंस देखिएगा पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट हो गया, क्यू, क्यू भी सी, क्योंकि दोनों सेंटेंस सही चल रहा है। अब एस आर या फिर आर एस, तो याद रखिएगा हु से ये भी स्टार्ट हुआ है, हु से ये भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कंक्लूजन बता रहा है हु हैज साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कंक्लूजन इसमें है। तो जो कंक्लूजन होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट में होगा, किसमें होगा, कंक्लूजन हमेशा ही लास्ट में होगा। तो यहाँ पे आप आर एस वाली स्टेटमेंट को लगाइएगा, सॉरी माफ कीजिएगा एस आर वाले में, पहले एस होगा तब आर होगा, तो ए का जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इस तरीके से कंक्लूजन, जो मैंने आपको बताया ना पहली वाली पॉइंट में, कंक्लूजन, एडिशन, कंट्रेडिक्शन, उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अगर आप उसको ध्यान देते हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक ऑप्शन दिया है आपका, छोटा सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग का जो जवाब हो वो सही हो जाना चाहिए। जैसे पहले दिया है ही वेंट टू हिज हाउस, बी का ऑप्शन दिया है एंड knocked at the door, सी का ऑप्शन दिया है when he reached his town। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट किया है, सी बी ए, बी सी ए बी सी, सी ए बी, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया। माइक को ऑन कर लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का लेके मैं तैयार हूं आपके लिए, और ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिएगा ए का, माफ कीजिएगा, ए का जो सेंटेंस है वो है ही वेंट टू हिज हाउस। ओके, बी का जो सेंटेंस है एंड नॉक्ड एट द डोर, सी का जो सेंटेंस है व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन। ओके, अब आपको आपके सामने ऑप्शन देखिएगा, सी बी ए, बी सी ए बी सी, सी ए बी, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या है, सी बी ए है, बी सी ए है, ए बी सी है, सी ए बी है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। करना कुछ नहीं है भाई साहब, याद करो जो मैंने पहली बार बात बताई थी। ठीक है, एडिशन के लिए ये सेंटेंस के मिड में आएगा, किस में आएगा, सेंटेंस के मिड में आएगा, क्योंकि ये ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो जब ऐड करेगा तो आप जरा बताओ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो बी वाले से हो नहीं सकती है, तो बी वाले का ऑप्शन एक ये था, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा सी बी ए बी सी ए बी, ये देखिएगा फिर से ये कह रहा है, अब एक इसको छोड़ दो, अब इन दोनों को देखो किससे स्टार्ट होता है, ही वेंट टू हिज हाउस व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किसको पहले रखें। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब व्हेन से सेंटेंस बिगिन होता है, यही तो था तुम्हारा, ये तो था तुम्हारा कंट्राडिक्शन में कि ये भी सेंटेंस को ऐड कर रहा है। तो जब वो ये किया तो कंक्लूजन बाद में आएगा, जब व्हेन होगा तो उसका कंक्लूजन बाद में हो जाएगा। इसके मतलब बिगिनिंग वाली जो सेंटेंस होगी, इनिशियल वाले सेंटेंस ये हो गया तुम्हारा व्हेन से। तो अब देखेंगे सी वाला ऑप्शन कौन सा है, तो एक सी बी ए है, एक सी ए बी सी वाला भी कैंसिल। अब एलिमिनेट कर दिया तुमने, एक बी सी ए वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, एक ए बी सी वाला भी ऑप्शन तुमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचा तुम्हारे सामने क्या, सी ए बी बचा और सी बी ए बचा। इन दोनों में देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया एंड क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो लास्ट में तो ये आ नहीं सकता, इसको भी क्रॉस करो। अब बच गया तुम्हारे सामने सी बी ए, एक ही ऑप्शन बचा, व्हेन ही रीच हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक एट द डोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारा सेंटेंस हो गया। और मैंने क्या किया, मैंने एलिमिनेशन का यूज करके किया, मैंने एलिमिनेशन का यूज करके इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक छोटी सी गलती करोगे पूरा का पूरा खत्म हो सकता है, इसलिए सावधान रख के एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के एलिमिनेशन का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और देखो एक ही गलती, क्योंकि इस ये जो जमाना चल रहा है ना, इस जमाने में लोग आपके संघर्षों को देखने वाले नहीं है। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को इसका कोई परवाह नहीं है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इसका कोई परवाह नहीं है। परवाह तो ये बात का है, इंतजार तो ये कर रहे हैं वो लोग कि आप कामयाब हुए कि नहीं हुए। रिजल्ट देखा जा रहा है यहाँ पे कि आप कामयाब हुए कि नहीं हुए। एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ आपको, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान। जब पिछले साल भारत वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जब जीता, तो पूरा का पूरा जो एक भीड़ थी हमारे भारतीय कप्तान का प्रशंसा कर रहा था, पूरी भीड़, पूरी वर्ल्ड। आज वो स्ट्रगल के दौर में, उनका बल्ला नहीं चल रहा है, तो सभी लोग का क्वेश्चन यही है कि आप रिटायरमेंट कब लेने वाले हैं, आप रिटायर कब लेने वाले हैं। ये बात सिखा रही है कि आप कामयाबी तक चलते रहिए, कंटिन्यू चलते रहिए, लोग आपका साथ देंगे। आप एक बार असफल हो जाएंगे, एक बार आपका संघर्ष का वो आ जाएगा, तो फिर लोग आपके ऊपर कोई भी आपकी परवाह करना बिल्कुल बंद, आपको लोग भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए लोग क्या देखते हैं इस जमाने में, लोग क्या देख रहे हैं इस जमाने में, लोग देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया,
आप सक्सेस हो गए कि नहीं हो गए? आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर परवाह नहीं है आपको। इसलिए इस बार की जो स्ट्रगल है उसको तुमको सक्सेस में कन्वर्ट करके रहना है। याद रखिएगा, इस बार की जो कामयाबी है, इस बार की जो मेहनत है आपको, उसमें कामयाब आपको हो जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल हम फिर आते हैं और एक PYQs का एक और नया सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अनसीन पैसेज को देख के पढ़ेंगे और अनसीन पैसेज का जो टिप्स बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कम समय में अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने नीडी पर्सन हैं, इसके जो भी SBI क्लर्क का फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो नहीं फिल कर चुके हैं, भैया याद कीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको फिल कीजिए। इंग्लिश क्रैक कराने की जिम्मेदारी हमने लिया है, 30 दिनों में हम बिल्कुल ही करा देंगे। चैनल को शेयर कीजिएगा, जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी अगर आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इस छोटे से चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं आपको इंग्लिश में मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भी टेंशन होने वाली नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।